हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 6वें चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकते हैं आज हम बड़े ही सिंपल तरीके से उन सब का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और इस टॉपिक की बात करें बच्चों, याद रखना रसगुल्लों, ये जो टॉपिक होता है आपका रिएक्शन वाला, ठीक है, ये जो टॉपिक होता है रिएक्शन वाला जिसको नेमिंग रिएक्शन कहते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा और 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है। याद रखना, मतलब कुछ आए या ना आए, लेकिन नेमिंग रिएक्शन आपका 5 नंबर, मिनिमम 5 नंबर, किसी किसी सेट में आपको 10 नंबर का दिखाई पड़ेगा। तो ये अपने दिमाग में रख लीजिए कि 100 में 100% पूछा जाने वाला टॉपिक है क्या, नेमिंग रिएक्शन, जो आज हम देखने वाले हैं। क्योंकि सेकंड केमिस्ट्री में आपका है क्या होता है जब निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, नेमिंग रिएक्शन और एक साथ में प्रयोगशाला विधियां, यही तो सब कुछ है भाई। 35 नंबर में पूरा यही रहेगा, याद रखना बच्चों। तो चलिए बेहद सिंपल तरीके से आज हम इस चैप्टर के 5 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, एक एक रिएक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे, ठीक है। चलिए भैया, सबसे पहली रिएक्शन है उड्ज क्रिया। क्या है? उड्ज अभिक्रिया। आपको याद हो या ना हो, इतना रामायण कोई जरूरत नहीं है भाई। हम इसलिए आपको यहां पर ये इतना कुछ लिख कर बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। भाई बोर्ड एग्जाम में इतना कुछ लिखने को नहीं कहेगा, वहां आएगा केवल कि भाई नेमिंग रिएक्शन में ऐसे आएगा, उड्ज क्रिया पर मतलब इसे दे देगा टिप्पणी लिखिए, और क्वेश्चन में लिख देगा कि केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी केवल अभिक्रिया, इतना कहेगा कि केवल आप अभिक्रिया लिखिए। तो इस बात को अपने दिमाग में रख लेना बच्चों कि आपको वहां ये लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारे प्यारे रसगुल्लों को कोई भी दिक्कत ना हो याद करने में। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा भैया, क्योंकि आज हम जो रामबाण ये आपको तरीका देने वाले हैं याद करने का, सब कुछ बताएंगे, कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। चलिए शुरू करते हैं। उड्ज क्रिया क्या कहता है? देखिए उड्ज क्रिया में होता क्या है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन चैप्टर से। तो जब क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड कह लें कि 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो बन जाता है एल्केन सदस्य का, मतलब एल्केन ग्रुप का कोई भी सदस्य। एल्केन में चाहे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी बन सकता है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो वही कुछ यहां पर लिखा है, क्योंकि भाई रिएक्शन अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो इससे थोड़ा आपको दिक्कत होगा बाद में प्रैक्टिस करने में, रिवीजन करने में, इसलिए आपको ऐसे लिख करके तैयार करना होगा ताकि आप आराम से समझ जाएं चीजों को। चलिए भैया देखिए क्या कह रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, अभी बताया ना कि किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हाइलाइड के 2 अणु रहेंगे, सोडियम धातु से जब क्रिया करते हैं भैया तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? हाइड्रोकार्बन। चलिए देखते हैं। तो यहां एल्किल हाइलाइड, एल्किल का मतलब R, X का मतलब हेलोजन, R का मतलब भैया यहां पे CH3 भी लिख सकते हैं आप, C2H5 भी लिख सकते हैं, C3H7 भी लिख सकते हैं, इसी तरह C4 आगे करके बढ़ते चले जाएंगे आप। और X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो आपको पता है कि हैलोजन तत्व, X का मतलब हैलोजन तत्व। तो यहां से हम कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई एल्किल ग्रुप का हम कोई एक उठा लेंगे, इसमें से कोई एक उठा लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम क्या कर रहे हैं भैया, जैसे एक आपका CH3Cl एल्किल ग्रुप का एक ले लिया हमने, ठीक है ना, क्या हो गया, एक एल्किल ग्रुप का हो गया, प्लस का एक और ले लेते हैं CH3Cl। यही तो कह रहा है ना कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु,
तो एक अणु हो गया, एक ये हो गया, नाम मेथिल क्लोराइड। आप C2H5Cl भी लिख सकते थे, या फिर CH3Br लिख सकते थे, या C2H5I लिख सकते थे। मतलब इतना याद रखना, एल्किल ग्रुप रहेगा और दूसरा हैलोजन। जब इसके दो अणु क्रिया करते हैं किसके साथ भैया, तो याद रखना रसगुल्लों, किसके साथ, सोडियम धातु के साथ। तो इसकी क्रिया हम करा देते हैं सोडियम धातु से। जब सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, और वो भी क्या कह रहा है, किसकी उपस्थिति में बच्चों, तो शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं, बनता क्या है, हाइड्रोकार्बन, या फिर जिसको एल्केन कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहे। तो CH3 यहां से, CH3 यहां से उठा लीजिए, तो ये बन गया आपका CH3, या फिर इसको हम भैया सामूहिक रूप से जब लिखना चाहेंगे, 2 है C तो C2, H कितना है, 6 है, C2H6। नाम देना चाहेंगे बच्चों, तो नाम क्या हो जाएगा भैया, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, तो ये आपका बन गया, एक तो बन गया एल्केन श्रेणी का सदस्य, जिसको हाइड्रोकार्बन, भाई ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब इसके अलावा भैया याद रखना Na है और Cl है, बट एक चीज ध्यान देना, Cl 2 है, तो बन तो जाएगा यहां पर क्या चीज, बन तो जाएगा भैया NaCl, लेकिन संतुलित नहीं है बच्चों, क्योंकि Cl 2 है। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा भैया, 2 आगे लगा देंगे। अब इतना याद रखना बच्चों कि सोडियम भी 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे भैया, सोडियम के आगे 2 लगा देंगे, बात बराबर हो गया। तो यही तो क्या है, उर्ज्वक क्रिया है। इसका अगर हम नाम देखेंगे तो क्या है, ये हो जाएगा आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब भाई आप इतना समझदार तो है ही, चाहे आप एथिल क्लोराइड लिखिए, चाहे आप क्या करिए प्रोपिल क्लोराइड लिखिए, तो कुछ भी आप लिख सके ना, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी आप यहाँ चाहे क्लोरीन लगाइए, आयोडीन लगाइए, ब्रोमीन लगाइए, आपकी मर्जी। तो ये हो जाता है उड्ज अपक्रिया। क्लियर, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भाई, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन को। तो अगली अभिक्रिया क्या है भैया, तो अगला भी अभिक्रिया है उड्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखिए बच्चों, एक उड्ज अभिक्रिया भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा उड्ज फिटिंग अभिक्रिया। दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, और जो आपको अच्छे से सुनना है। आप इतना याद रखना कि उड्ज अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड के 2 अणु होते हैं, बट उड्ज फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है रसगुल्लों, अब की बार एक अणु एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन का रहेगा, दूसरा अणु हैलो एरीन का रहेगा, यानी दोनों मिला हुआ। जब ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में अब की बार जब सोडियम धातु से क्रिया करेंगे, तब जाकर अब की बार क्या बन जाएगा, एल्किल एरीन, यानी दोनों मिक्स होकर, जिसको टालुइन कहा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए भैया, अब की बार क्या कह रहा है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एक अणु हैलो एरीन, हैलो एरीन का एक ले लेते हैं, एक हम हैलो एरीन का अणु ले लेते हैं। जैसे क्या हो गया, बेंजीन, क्योंकि जब बेंजीन वलय में क्या होता है, सीधे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाए, चाहे हमने बताया ना क्लोरीन लिखिए यहाँ, या ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, तो उसको कहा जाता है हैलो एरीन। या फिर उस तरीके से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5Cl, तो ये भी हो जाएगा। तो आप चाहे इस तरह से बनाइए, जैसे क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधि भी सेम इसी तरह से बताए थे। तो भैया इसको चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे, किसको, इसको हैलो एरीन को, ठीक है ना। हैलो एरीन का हमने एक अणु ले लिया, वैसे नाम देखेंगे तो आप इसको क्या है, क्लोरोबेंजीन पढ़ सकते हो, ठीक। अब इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ भैया, तो इसको कराएंगे एक एल्किल हाइलाइड से। तो एल्किल हाइलाइड में फिर से जैसे CH3Cl, एल्किल हाइलाइड का अणु हमने ले लिया। अब इसकी क्रिया किससे कराना है बच्चों, तो इसकी क्रिया कराना है सोडियम धातु से। सेम उसी तरीके का लॉजिक है बच्चों जैसे इसके पहले देखा। अब किसकी उपस्थिति में बच्चों, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में।
क्या है रसगुल्लों? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो अब की बार बोल रहा है कि एल्किल एरीन बनता है, मतलब दोनों कंबाइंड रहेंगे, एल्किल इधर से, पूरा एरीन वाला इधर से। तो ये क्या हो जाएगा याद रखिएगा। तो ये तो संरचना हो जाएगा, जैसे ध्यान से समझना, एल्किल एरीन की स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा भैया। ये तो आपका बेंजीन। अब यहां जो Cl है इसको हटाकर इसके स्थान पे जब CH3 जोड़ देंगे तो CH3, अब ये एल्किल है, ये पूरा एरीन है, तो एल्किल एरीन हो गया। साथ में याद रखना यहां भी Cl है और एक Na है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा आपका NaCl। बट इतना याद रखना भैया कि ये संतुलित नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? संतुलित नहीं है। तो हम संतुलित करेंगे ना, क्योंकि Cl एक है, एक यहां है, तो 2 Cl हो गया, तो वो चीज भैया हम आगे 2 लगा देंगे। अब 2 सोडियम भी हो गया बच्चों, तो हम क्या करेंगे रसगुल्लों? 2 सोडियम भी लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है आपका टालुइन या एल्किल एरीन, वैसे हम कहेंगे। बाकी यहां तो आपका ये हैलो एरीन का एक सदस्य है ही, वैसे नाम देखेंगे तो आप क्लोरोबेंजीन, और ये आपका मेथिल क्लोराइड हैलो एल्केन का है। ठीक, तो आप इसका नाम चाहे क्लोरोबेंजीन आप लिख सकते हैं, ये आपका मेथिल क्लोराइड है, इतना याद रखना, क्योंकि ये लिख दे रहे हैं कि ये हैलो एल्केन का है आपका एक सदस्य, और ये क्या है? हैलो एरीन का है। तो जब हैलो एल्केन का एक अणु और हैलो एरीन का एक अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करते हैं तो एल्किल एरीन, जिसको हम टालुइन कहते हैं, वो बन जाता है। भाई यही तो है ना कि एक अणु हैलो एल्केन, एक अणु क्या करते हैं? एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन, क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं एल्किल एरीन। भाई ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, एल्किल एरीन, जिसको क्या है, यहां पर भी गड़बड़ है, टालुइन कहते हैं, वो क्या हो प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अगली अभिक्रिया क्या है भैया? हुंसडी कर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हुंसडी कर अभिक्रिया। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखना। हुंसडी कर अभिक्रिया किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। देखिए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल, कोई भी वसीय अम्ल होगा, के सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हुंसडी कर अभिक्रिया कहते हैं। दी कह रहा है कि एक वसीय अम्ल के सिल्वर लवण, देखिए वसी में क्या चलता है भाई? वसा कब कहलाएगा? जब जिसमें COOH रहता है, तो भैया इसको क्या पढ़ा जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, जिसको ओइक लगाते हैं। तो यहां पर वही चीज कह रहा है, जैसे हमने एक CH3 COO और यहां पर एक Ag ले लिया, तो यही तो कह रहा ना, सिल्वर लवण किसका? वसा का। तो भैया ये वसा है, तो ये सिल्वर एसीटेट, CH3COO को क्या पढ़ते हैं? एसीटेट पढ़ते हैं, तो हो गया सिल्वर एसीटेट। भैया इसको किसके साथ? क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कह रहा है, तो भैया इसकी क्रिया हम करा देंगे बच्चों किसके साथ? तो हम ले रहे हैं आपका, जैसे एक ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक, Br2, या फिर हम कहने कि आप चाहे क्लोरीन लिख लीजिए, कोई दिक्कत ना। इससे क्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति है? तो किसकी उपस्थिति में? CCl4, इसकी उपस्थिति में। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड जो रखेंगे आप, क्लोरीन रखेंगे क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन रखेंगे ब्रोमाइड बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? जैसे यहां से भैया CH3 हम निकाल लेते हैं और यहां से एक Br ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? CH3Br। नाम क्या हो गया? ये आपका एल्किल ब्रोमाइड, या फिर एल्किल का मतलब यहां पे आपका चाहे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी रख सकते हो, तो नाम मेथिल ब्रोमाइड। अब उसके अलावा क्या बनेगा?
उसके अलावा ध्यान से समझिएगा और क्या बन सकता है भाई। देखिए एक भाई यहां पर बी आर हमने लगा दिया, अब ए जी है और बी आर है, तो ये आपका क्या हो गया, ए जी, ए जी सुनो जी, हाँ तो ए जी बी आर हो गया। अब इसके अलावा क्या है, सी डबल ओ है, सी डबल ओ है तो हम यूं कह सकते हैं भैया CO2 बन जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सी बात। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा सिल्वर एसीटेट, याद रखना जरूरी है। और आपको तो बोर्ड एग्जाम में केवल ये रिएक्शन लिखना, केवल और केवल ये रिएक्शन छापना है, इतना कुछ रामायण नहीं लिखना है, ठीक है। इसलिए भाई ये और भी ज्यादा आसान हो जाता है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। नाम इसका जलेबी भाई, है ना, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। अब बाकी आपका ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये हो जाता है हुंसडीकर अभिक्रिया। क्या होता है भैया, हुंसडीकर अभिक्रिया हो जाता है। आई बात समझ में बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। हो गया, चलिए अब देखते हैं हम आगे आगे देखते हैं बच्चों। देखिए अब क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, ये भी बड़ा ही आसान है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टालुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। चलिए देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया, तो हम पहले ले लेते हैं भैया बेंजीन को। हम क्या करते हैं बच्चों, एक जैसे बेंजीन ले लेंगे, तो हमने क्या ले लिया, बेंजीन। बेंजीन की क्रिया किससे कराना है बबुआ, तो याद रखना बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराना है, तो CH3 मेथिल, Cl हो गया क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड से करा देते हैं। किसकी उपस्थिति में, तो भैया ये भी बोल दिया है किसकी, निर्जल, जिसमें जल ही ना हो, निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब इसको क्या करते हैं बच्चों, क्रिया कराते हैं तो बनता है, कह रहा है टालुइन। अभी टालुइन को देखा आपने कि जब बेंजीन वाले में CH3 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो जब यहां पर हम क्या करेंगे, बेंजीन वलय में, ये बेंजीन हो गया, तो बेंजीन वलय में जैसे CH3 यहां पर कोने, अब देखिए जितने कॉर्नर होते हैं समझो उतने हाइड्रोजन है बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला ही होता है C6H6, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, यानी जितने कोने हैं उतने कार्बन हैं उतने हाइड्रोजन भी हैं। तो हमने क्या किया, CH3 को यहां जोड़ दिया, कहां पर, यहां पर, तो ये CH3। अब इतना तो पता है कि भैया इसमें हमने बताया जो H होता है, C होता है, वो क्या है, डमी होता है, यानी वो गुप्त रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा, दिखेगा नहीं। तो यहां से जहां जोड़ा हाइड्रोजन यहां का निकला, अब हाइड्रोजन निकलेगा तो एक हाइड्रोजन और एक ये Cl है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, तो HCl बनाएंगे, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी अब नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका टालुइन। अब ये क्या है भैया, तो बेंजीन। अब बाकी इसको तो पता ही है कि मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना, समझ में आ गया कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। भाई बहुत आसान है, इससे आसान हो ही नहीं सकता, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। अगली अभिक्रिया
हैलो फार्म अभिक्रिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बट इसके पहले के 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछा जाता है। ठीक है ना, बीच बीच में गैप करके पूछता है, इतना याद रखना। हैलो फार्म अभिक्रिया, हैलो फार्म अभिक्रिया क्या है, ध्यान से समझिए। मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक को जब क्या कराते हैं भाई, इसकी क्रिया क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं। अब हैलोजन का मतलब है, समझ रहे हो ना, चाहे Cl2 से करा दें, चाहे Br2 से करा दें, चाहे I2 से करा दें, मतलब कोई चीज ठीक कराते हैं तो हैलो फार्म यौगिक बनता है। ठीक, हैलो फार्म यौगिक बनता है, इसी अभिक्रिया को हैलो फार्म अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, ध्यान से समझिए, मेथिल कीटोनिक समूह, अब CH3 इधर से थोड़ा लिखेंगे, CH3 हो गया मेथिल, अब COCH3 तो भाई कीटोनिक ग्रुप हो गया, मेथिल कीटोनिक या जिसको एसीटोन कहा जाता है, मेथिल कीटोनिक समूह युक्त कोई यौगिक हो गया। इसकी क्रिया अब किससे कराना है बच्चों, तो कह रहा है कि क्षार तथा हैलोजन से कराते हैं। हैलोजन का मतलब चाहे आप यहां पर देखिएगा, चाहे आप X2 लिख दें या फिर X का मतलब हमने बताया ना, चाहे जैसे Cl2 लिख दें, चाहे Br2 लिख दें, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहां पर एक ले लेते हैं Cl2, ये ज्यादा आसान होगा समझने में। अब इसके अलावा और भाई क्या कह रहा है कि क्षार होगा, कोई क्षार, तो हमने क्या किया, एक क्षार ले लिया NaOH, एक क्षार ले लिया। ठीक है ना, अब भाई हम क्या करते हैं, इसकी क्रिया कराएंगे, बनेगा क्या भैया, ध्यान से समझिए, क्या बनेगा, हैलो फार्म। हैलो फार्म का मतलब समझिएगा, जैसे CH है Cl3 यानी CH, अब उसके बाद या फिर जिसको डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं RX3, ये हैलो फार्म हो गया। हैलोजन का मतलब देखिए यहां पे ये हैलो, ठीक है, तो जैसे ये चीज अगर हम लिख देते इसको CHX3 तो ये एक हैलो फार्म है, या जैसे CHCl3 क्लोरोफार्म, CH, अब उसके बाद जैसे Br3 ब्रोमोफार्म, CHI3 आइडोफार्म, तो ये चीज होता है। ठीक, समझ गए होंगे अब कि ये हैलो फार्म है क्या, हैलो का मतलब ही होता है हैलोजन। ये हैलो फार्म मतलब यहां से जैसे एक CH निकाल लिया बच्चों और Cl3 तो क्लोरोफार्म हो गया। उसके अलावा Na है, Cl है, तो भैया NaCl भी बन गया। अब जैसे CH3CO है तो ये CH3 COO हो गया, फिर सोडियम लग गया और साथ में जल बन जाएगा, तो ये हो जाता है हैलो फार्म अभिक्रिया। बट ये भी संतुलित नहीं है, संतुलित करिएगा जनाब, इसको संतुलित करते हैं बच्चों। देखिएगा Na की बात अगर हम करें, पहले सोडियम देख लेते हैं, इसको अगर हम देखेंगे 3 है, उसके बाद उधर भी है। 1 मिनट, अगर यहां पर हम समझिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम 2 लगा दें, 2 से नहीं काम होगा, 3 लगा देते हैं, 3 दूना 6 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन हमको करना है कैसे भी, 3 ये है बच्चों तो 3 यहां लगा देंगे, 3 क्लोरीन ये 3, 6 क्लोरीन, बात बराबर। सोडियम देखते हैं बच्चों, 3 और 1 4 सोडियम हो गया भैया, तो यहां पर हम 4 लगा देंगे। अब उसके बाद अब मिला लेते हैं, और मिला लीजिए, देख लीजिएगा भैया कितना हो गया, देखिए। अब उसके बाद ऑक्सीजन बराबर करते हैं कि 4 और 1 5 ऑक्सीजन, इधर कितना है, इधर तो अभी तो 3 दिख रहा है, एक काम करते हैं इसके आगे लगा देंगे, इसके आगे हम लगा देते हैं 3, तो भाई 3 हो गया, 3 2 5, अब एकदम बात बराबर हो गई। नाम इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये है आपका क्या, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म। ठीक है, तो ये हैलो फार्म अभिक्रिया। आप यहां पर I2 लिखते तो भैया आइडोफार्म हो जाता, Br2 लिखते तो ब्रोमोफार्म हो जाता, तो याद रखना। ठीक है ना, इसका नाम सोडियम एसीटेट हो जाएगा। तो मेन कंपाउंड आपका ये वाला है। ठीक है, चलिए समझ गए बच्चों, तो ये आपका हो जाता है, हमने बताया ना इसका नाम क्या है, CH3CO, CH3 तो एसीटोन, तो कीटोनिक समूह का है, कीटोन समूह का है। ठीक है, किस समूह का, कीटोन, कीटोन समूह का है, तो जैसे एसीटोन ले लिया, क्लोरीन, और ये क्या है, एक क्षार है, वैसे नाम देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये तो कॉमन चीजें हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाता है हैलो फार्म अभिक्रिया। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए।
हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसको पेपर में छाप कर रखिए भैया, कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, बार बार जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर दें। कहते ना कि भाई देखिए, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ा दिन को सफा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, देन यू कैन डू एवरीथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी कुछ कर सकते हो। नहीं तो आप सोच रहे हो कि बस ऐसे ही काम चल जाएगा, तो भाई काम चलाओ, पढ़ना है तो कोई मतलब नहीं। वो तो दुनिया पढ़ रही है ना, आपको सबसे अलग करना है। बात समझ में आई? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि इससे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।